हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की बुक से, यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक है उस बुक से हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को 1 to 4 को मैंने पिछली वीडियोज़ में समझा दिया है, ठीक है। और ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी ये वीडियो, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड के हैं, अगर आप हिंदी मीडियम एनसीईआरटी की बुक से आपके स्कूल में पढ़ाई होती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। और अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 to the power n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन कहता है कि 6 का पावर n, यानी कि n कोई प्राकृत संख्या है, यानी कि 6 का पावर 1 करो, 6 का पावर 2 करो, या 6 का पावर 10 करो, या 6 का पावर 20 करो, मतलब कुछ भी रखो n की जगह, ये 0 पर समाप्त होगी। जैसे देखो 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 होगा, 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 होगा। देखो यहाँ 6 पर समाप्त हो रहा है। इस तरह अगर हम कभी कोई ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा हो, 6 का पावर 10 करो या 6 का पावर 20 करो या जितना भी करो, तो क्या कभी वो 0 पे समाप्त हो सकती है, ये आपको जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं आपको लास्ट में क्या क्या लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। बट पहले समझिए कि इसको कैसे प्रूफ करना है। आप अपनी ज़बान में, आप इंग्लिश में, हिंदी में कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं खुद से। देखो कोई भी नंबर 0 से, यहाँ तो यही तो चेक करना है ना कि 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो देखो कोई भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है, कोई भी नंबर, ठीक, जिसके लास्ट में 0 है, तो आप क्या समझते हैं कि वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। कोई भी नंबर अगर आपका है जिसके लास्ट में 0 है तो आप समझते हैं कि वो नंबर डेफिनेटली 10 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। या दूसरी अगर इसको ऐसे समझें कि अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सर, ओके, यहाँ तक तो क्लियर है ना। जैसे 100 या 100 छोड़ दो, 120, लास्ट में 0 आया तो ये 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब 10 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये 10 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 गुने 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई कि 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि 10 बराबर क्या है, 2 गुने 5, ठीक है। इसका मतलब कि जब हम लोग 6 to the power n करते हैं, ठीक है, तो इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं, इसका पावर n, ठीक है। तो अब ये देखिए कि 6 का जब हमने फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 into 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें 5 तो है नहीं, 5 तो नहीं है इसमें। जब 5 रहेगा तभी तो समझेंगे कि वो नंबर 10 से कटेगा, और जब 10 से कटेगा तभी हम समझ सकते हैं कि उसके लास्ट में 0 आएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिवाइड होगा, और जो 10 से डिवाइड होगा वो 2 से और 5 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, निश्चित तौर पर डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 to the power n है। तो 6 to the power n को जब हम इस तरीके से लिखते हैं 2 गुने 3 का पावर n, तो देखो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है ना। 2 और 5 से होना चाहिए डिवाइड, तभी तो वो 10 से डिवाइड होगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 2 से डिवाइड हो और वो 10 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं। 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर 5 से भी डिवाइड हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों से होना चाहिए, 2 से भी और 5 से भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 का कोई आता पता नहीं है, यहाँ पर तो 5 है नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है ना, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है और हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं, बात समझ में आ गई यहाँ पर। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि व्याख्या कीजिए कि 2 यहाँ पर दिया गया 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ये जो है ना, और एक और आपके पास दिया गया है 7 गुने 6 गुने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा छिप गया ये, तो हम इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। देखो पहले इसको देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, कि ये व्याख्या करना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो यहाँ पर तो ये भी प्राइम है, यानी कि अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और उसमें अभाज्य संख्या जोड़ भी रहे हैं।
लेकिन कह रहा है कि नहीं, आप बताइए कि ये भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको तो पता है ना कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वही होती है ना जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब एक से भी कटता हो, खुद से भी कटता हो और उसके अलावा भी किसी नंबर से कट रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य क्या होती है, जो सिर्फ दो नंबर से कटता हो, उसके दो फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर हो, ठीक है। तो जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शो करना है कि ये एक भाज्य संख्या इनके कंपोजिट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर देखो ये दो ग्रुप है, एक ग्रुप आपका ये हुआ और एक इधर अकेला हो गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 13 कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बनेगा, 7 गुने 11 प्लस 13 कहीं 13। बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, ये 13 और 7 को 11 से करेंगे कितना होगा, 77। 77 प्लस 1 यानी कि 13 गुने 78। इस चीज़ को हमने ऐसे बना दिया। अब इसका जो भी आंसर आएगा, कुछ भी जो भी आंसर आए, ठीक है, वो कैसे आ रहा है, 13 को 78 से गुना करके ये आएगा। तो ये जो नंबर आएगा उसका दो फैक्टर हो गया, एक है 13 और एक है 78। तो ये क्या प्राइम होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर। अगर ये प्राइम होती तो इसका सिर्फ एक ही दो फैक्टर होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है ना, देखो इसी को हमने ऐसे किया ना, तो इसका दो फैक्टर हमें मिल गया, 13 और 78, ठीक है। तो जब 13 और 78 यहाँ पर आपका जो फैक्टर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 13 आप ऐसे भी लिख सकते हो, 13 गुने 6। देखो 13 13 है और 6 भी इसका फैक्टर हो गया। तो 13 और 6 दो इसके फैक्टर हो गए, है ना, बात समझ में आ गई ना। 13 और 6 क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हो गई, ठीक है, भाज्य संख्या हुई। अब जो आपका नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट बस ऐसे ही लिखोगे, जो मैंने कहा है ना आपको बस वही लिखना है। ये आप इतना कर देना और उसका लिख देना कि भाई यहाँ पर 6 और 13 उसके फैक्टर हैं, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर होगा। अब जो दूसरा आपका है ना, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यहाँ भी देखो आप क्या है, तो 5 इसमें भी आ रहा है और इस ग्रुप में भी आ रहा है। तो 5 कॉमन निकाल लो, क्या बन जाएगा, 7 गुने 6, 5 तो निकाल ही लिया है ना। तो 7 गुने 6, उसके बाद क्या करना है, 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है, और गुने 1 प्लस 5 कहें 5, है ना। तो ये हो गया इसका और ये हो गया इसका। अब क्या हो जाएगा, 5, इसको गुना कीजिए, ठीक है, और जब आप गुना करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर आएगा 1008 प्लस 1। यहाँ भी देखो बच्चों, 5 गुने 1009। अब इसको हम जैसे मैंने 78 को किया था ना 13 गुने 6, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप चेक कीजिएगा, इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है ना कि जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कीजिएगा, मतलब 7 को 6 से गुना कीजिए, फिर 5 से गुना कीजिए, फिर 4 से गुना कीजिए, फिर 3 से गुना कीजिए उसको, फिर 2 से गुना कीजिए, और जितना है उसको 1 से गुना करके फिर 5 जोड़ दीजिए, तो जो आंसर आपको आएगा उसका दो फैक्टर हो गया, ठीक है। कौन सा दो फैक्टर हुआ, यानी कि 5 और 1009 को गुना करेंगे तो भी ये आएगा, इसी को तो हमने ये सिंपल किया ना। तो इसका दो फैक्टर हमारे पास आ गया, 5 और 1009, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हमने दोनों को प्रूफ कर दिया है कि दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है ना बच्चा, उसमें क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको निकालना है एलसीएम यानी कि लॉसो निकालना है, किसका, तो 18 मिनट और 12 मिनट का। तो 18 को लिख सकते हो 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि इसको ऐसे लिख दो 2 गुने 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना कि लॉसो कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर कौन कौन नंबर आया है, तो 2 और 3 आया है, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है और 3 का मैक्सिमम पावर 2 है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 3 3 9, यानी कि ये हो गया आपका 36,
ठीक है, तो ये आपका हो गया। हम कह सकते हैं कि रवि और सोनिया दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट के बाद, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे दोनों, तो 36 मिनट के बाद लिखेंगे। ये लाइन आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है, कि रवि और सोनिया एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, आपको समझ में भी आया होगा। तो बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं आप सब में शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको अपने फीडबैक्स हों वो ज़रूर लिखा कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे उससे एक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा कि भाई चलो बच्चों को ये चीज़ें अच्छी लगी, या जो आपके सुझाव हो, सजेशन हो, वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है, कुछ डाउट हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, जो आप इसका जो अगला एक्सरसाइज होगा उसको हम लोग करेंगे हल। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।